नमस्कार दोस्तों, जीके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा सौरमंडल हमेशा से बहुत से रहस्य अपने भीतर दफन किए हुए हैं, जिसे इंसान साइंस की मदद से तलाशने की कोशिश करता है। इसी कोशिश का नतीजा है कि हम धरती पर जीवन की शुरुआत और चंद्रमा से पृथ्वी के संबंध को समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे धरती पर इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में इंसान पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह में जीवन की तलाश में जुट गया है, और इसी तलाश में सबसे पहला नाम आता है चंद्रमा का। दोस्तों, चंद्रमा पर मानव काफ़ी पहले कदम रख चुका है और अब वहां मानव बस्ती बसाने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के विपरीत चंद्रमा पर बस्ती बसाने से पहले वहां जिंदा रहने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की खोज ज़रूरी है, जिसमें एक है पानी। पानी के बिना इंसान के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और नासा को चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेत मिले हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है। अगर नहीं तो वैज्ञानिकों को वहां पानी के सबूत कैसे मिले। आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में विस्तार से। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, चंद्रमा की सतह और उसकी बनावट को लेकर साल दर साल वैज्ञानिक कई तरह के शोध करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी मिलने का खुलासा किया। नासा द्वारा इस घोषणा के बाद चंद्रमा पर जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर बहस शुरू हो गई। चंद्रमा पर पानी की खोज को लेकर नासा ने दावा किया कि एक अभियान के तहत चंद्रमा के उस हिस्से में पानी मिलने के सबूत मिले हैं जहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। ऐसे में नासा को उम्मीद है कि चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना को लेकर उम्मीदें बढ़ गईं। इस बेस को चंद्रमा पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर पानी की इस खोज को लेकर के दो अलग अलग शोध पत्रों में जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक चंद्रमा की सतह पर जो पानी मिला है वह लगभग 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी में 12 ओस की बोतल के बराबर है। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो चंद्रमा के लगभग 1 क्यूबिक मीटर में आधे लीटर से भी कम पानी मौजूद है। हालांकि नासा के वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर मिले पानी को लेकर के अभी अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण खोज को अंजाम देने के लिए नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पहले एक टेलीस्कोप तैयार किया गया, जिसका नाम सेफियर है। यह एक ऐसा टेलीस्कोप है जो वायुमंडल के काफी ऊपर उड़ सकता है। इसी टेलीस्कोप की मदद से नासा के वैज्ञानिकों को बड़े पैमाने पर सौरमंडल और चंद्रमा की स्पष्ट तस्वीरें मिलती रहती हैं। इसी टेलीस्कोप की मदद से नासा के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की पहचान की है। एक दूसरे अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के उस क्षेत्र का अध्ययन किया है जो हमेशा अंधेरे में रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के इस ठंडे हिस्से में पानी बर्फ की तरह जमे या स्थायी तौर पर मौजूद हो सकता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दोनों ध्रुवों पर ठंडे जाल मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि चंद्रमा की सतह का करीब 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पानी को किसी न किसी रूप में बांध कर रखने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये खोज हम लोगों के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि धरती पर जनसंख्या विस्फोट लगातार होता जा रहा है। भविष्य में धरती पर इंसानों के रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। ऐसे में मंगल ग्रह और चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के तहत चंद्रमा के जिस हिस्से में ज़्यादा पानी मिलेगा और जहां सूरज का सीधा प्रकाश उपलब्ध होगा, वहां मानव बेस बनाए जाएंगे। इस कार्य को पूरा करने के लिए पहले कई अलग अलग मिशन के जरिए जांच और रिसर्च की जाएगी, जिसके बाद वहां स्थायी आवास बनाए जाएंगे। इस योजना के सफल हो जाने के बाद इंसान के पास धरती के अलावा चंद्रमा पर रहने का विकल्प भी होगा। हालांकि यहां तक पहुंचना सिर्फ अमीर वर्ग के लोगों के बस की बात होगी, क्योंकि चंद्रमा पर आवास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने वहां पर पहले से ही प्लॉट
खरीद रखे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने चंद्रमा पर प्लॉट लिया था। ऐसे में अगर उनके जीते जी चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाई जाती तो उनका भी चांद पर सपनों का एक घर होता। विशेषज्ञ का कहना है कि अगर हम एक बार ये समझ जाएं कि सतह से पानी कैसे निकालना है तो चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था के लिए आधार को तैयार करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अगर वैज्ञानिक अपने इस कार्य में सफल होते हैं तो धरती से चंद्रमा पर किसी रॉकेट को भेजने की तुलना में चंद्रमा पर रॉकेट ईंधन बनाना ज़्यादा सस्ता और आसान होगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नासा द्वारा चंद्रमा पर खोजे गए पानी का महत्व इंसानों के लिए कितना ज़रूरी है। खैर ये देखना दिलचस्प होगा कि वैज्ञानिक कब तक चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने में सफल हो पाएंगे और चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी को कैसे निकाला जाएगा। दोस्तों क्या आप इस खोज से खुश हैं? आप अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सकें। दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।